विश्वोधिपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री गणेशाय नमः। एकदा नैमिषारण्ये ऋष्या शौनकादयः पप्रच्छुर्मुनिया सर्वेशोत्तम पौराणिकं खलु। मुनिश्रेष्ठ तथा विद्याभूषण श्री व्यास जी श्रोतागणों से कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य में शौनक इत्यादि 88,000 ऋषि एकत्र होकर के और परस्पर विचार कर रहे थे कि कलयुग आ रहा है और इस युग में प्राणियों को महान दुख प्राप्त होगा, अतः इस दुख से लोगों को बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। उसी समय पौराणिक सूत जी अपने शिष्यों के साथ उस स्थान पर पधारे। सूत जी को देख करके ऋषि लोग खड़े हो गए और उनको करके जो है उनको प्रणाम किया, उनको दंडवत किया और उनसे कहने लगे कि राम बिराह सागर मह भरत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जिमि पोत। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपने तो नौका सदृश हम लोगों का उद्धार करने के लिए आपने पदार्पण किया। यह प्रसन्नता का विषय है कि कराल कलयुग निकट आ रहा है और धर्म की किस प्रकार से रक्षा होगी, इस चिंता से हम सब दुखी हैं। क्यों कि कलयुग में कैसे कैसे लोग उत्पन्न होंगे, कैसे कैसे लोग जन्म लेंगे कि भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे। पढ़ के अंग्रेजी कहाँ आएंगे साहब, होटल में मद पान करेंगे। अबलातन देखी जवान सभी निज मात पिता को नहीं चाहेंगे। ऐसे ऐसे लोग जो है भगवान की कथा उनको अच्छी नहीं लगेगी, पूजा उनको अच्छा नहीं लगेगा, भागवत उनको अच्छा नहीं लगेगा, अंग्रेजी पढ़ करके और टाइफाइड हो करके और जा करके जो है होटलों में होटलबाजी करेंगे। और करी खंडन तीर्थ मंदिर का नहीं पूर्ण कथा यरु दान करेंगे। मंदिरों का और तीर्थों का जो है खंडन करेंगे, ना कुछ पूर्ण करेंगे, ना धर्म कर्म करेंगे, केवल अधर्म के अलावा और उनको जो है कुछ भी नहीं करना है। तो हे भगवान, किस व्रत अथवा तप करने से वांछित फल प्राप्त होता है, कृपा करके वह हम लोगों को सुनाइए, ऐसी हम लोगों की इच्छा है। तो शौनकादिक ऋषियों की प्रार्थना पर सूत जी बोले कि ऋषिगण, आप तो धन्य हैं और आप जैसे मनुष्य ही सत्य पुरुष कहे जाने के योग्य हैं, जो कि दुष्टों से कष्ट पाने पर भी उनको सुख ही सुख देते हैं। हे परोपकारी शौनकादिक ऋषियों, इसी प्रकार लक्ष्मीपति विष्णु भगवान से एक बार नारद मुनि ने भी पूछा था, जिस प्रकार से आप लोगों ने मुझसे पूछा है। इसलिए संध्या करने के पश्चात जिस प्रकार से भगवान ने उत्तर दिया था, उसी प्रकार से हम लोग आप लोगों के समक्ष में उत्तर दूंगा। ऐसा उन्होंने जो है कह करके उसके बाद संध्योपासन करने के लिए चले गए। और उससे निवृत्त होकर के जब लोग श्री सूत जी के सामने एकत्र हुए, तब सूत जी ने ऋषियों से कहा कि देखिए, ऐसा है कि एक साधे शब सधे और सब साधे सब जाए, और पानी देवे मूल को फूल ही फल ही अघाय। यदि आपका ध्यान किसी और तरफ रहेगा तो ना मेरे उपदेश से कोई लाभ उठा सकोगे और ना ही आपका कोई अन्य कार्य बन सकेगा। इसलिए डाली डाली पत्ते पत्ते में जल देने से अच्छा है
कि वृक्ष के मूल में, उसके जड़ में जब आप जल डालते हैं तो संपूर्ण वृक्ष में बराबर मात्रा में वह जो है जल पहुंच जाता है। यदि अगर डाली डाली में एक एक पत्ते पत्ते में जल डालेंगे तो क्या वृक्ष में जाएगा? नहीं। जब उसके मूल में आप चले जाएंगे, उसमें जल आप 2 बाल्टी डाल दिए तो पूरे वृक्ष में उसका तत्व जो है वो पहुंच जाएगा। इसलिए कह साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, और पानी देवै मूल को फूल ही फल ही अघाए। यदि आपका ध्यान किसी और तरफ रहेगा तो ना मेरे उपदेश से लाभ उठा सकोगे और ना ही आपका कोई अन्य कार्य बन सकेगा। इसलिए ध्यान हमेशा जो है, कहा है ना, श्लोक है कि काक चेष्टा व को ध्यानम श्वान निद्रा तथैवच। काक चेष्टा, कौवे की तरह। कौवे को आप देखते होंगे कि अगर आप झुकेंगे ईंट उठाने के लिए तो आपके झुकते ही वो जो है, और बकुले के जैसे ध्यान होना चाहिए। बकुले का आप 10 मिनट पूजा करिए, 5 मिनट पूजा करिए, 1 मिनट पूजा करिए, लेकिन जब तक अगर पूजा करिए तो एकाग्रचित्त होकर के फिर पूजा करना चाहिए। आप 1 ही मिनट करिए लेकिन एकाग्रचित्त। बकुले को आप देखे होंगे ना, बकुला ऐसे देखता रहेगा देखता रहेगा देखता रहेगा, ऐसे टप से जब टोंट मारेगा तो वो खाली नहीं जाएगा। क्यों? कि वो एकाग्रचित्त होकर के उसी पे अपना दिमाग जो है वो लगाया हुआ है, इसलिए वार खाली उसका नहीं जाता है। तो मृत्यु लोक में एक बार नारद जी ने अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए और इस मृत्यु लोक में आए। उन्होंने जब यहाँ पर आकर के देखा तो मनुष्य भांति भांति की योनियों में जन्म लेकर के और अपने पाप कर्मों को भोग रहा है। नारद जी जो है बड़े ही चिंतित हो गए कि इनका दुख किस प्रकार से जो है दूर हो सकता है, और हाथ में जो है वीणा को लिए हुए और बजाते हुए, हरि का गुणगान करते हुए, उनका भजन करते हुए वह विष्णु लोक को चल दिए। और भजन करते हैं कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हरि का भजन करते हुए, उनका गुणगान करते हुए, उनका कीर्तन करते हुए जो है वह मृत्यु लोक, उस विष्णु लोक को पहुंच गए। और वहां जाकर के देखते हैं कि तत्र नारायणम देवम शुक्लवर्णम चतुर्भुजम, शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। भगवान नारायण को देखते हैं कि सांवले रंग के भगवान नारायण और शुक्ल वर्ण भगवान हैं, और क्रम से 4 भुजाओं से युक्त हैं, और चारों में क्रम से, एक में शंख चक्र गदा पद्म चारों में लेकर के, और गले में वैजयंती की माला से सुशोभित है। ऐसे देवों के देव तथा नारायण को देख करके नारद जी उनकी जो है स्तुति करने लगे, प्रणाम करने लगे, उनको दंडवत करने लगे कि हे प्रभु, आप वाणी और मन से परे हैं, आप तीनों सत रस्तम की आत्मा तथा संपूर्ण प्राणियों के आदि कारण एवं अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले परमात्मन, आपको हमारा प्रणाम है, नमस्कार है, दंडवत है। तब भगवान नारायण ने जो है देखा और उनको तो समझ गए, और उनसे कहा कि हे महाभाग, उचित आसन जो है दिए बैठने के लिए, और उनसे पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि नारद जी बतलाइए कि आप वैकुंठ लोक में किस लिए आए हो, क्या प्रयोजन है आपका। क्योंकि उस जमाने में तो नारद जी जो है प्रेस रिपोर्टर थे, तब तो पेपर, टेलीविज़न, मीडिया, मोबाइल, ये सब सारी व्यवस्थाएं तो थी नहीं। तो नारद जी तो प्रेस रिपोर्टर थे, तो जहाँ जिसके पास पहुँच जाते थे तो व्यक्ति जान जाता था कि जरूर कुछ न कुछ कारण है, तभी नारद जी आज यहाँ जो है प्रकट हुए। तो उनसे पूछने लगे कि प्रभु देवर्षि बताइए कि क्या आदेश है, क्या समस्या है आपको। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं इस समय मृत्यु लोक से आ रहा हूँ, और वहाँ जितने के जितने मनुष्य हैं सब के सब अनेक
दुखों से दुखित होकर के और भांति भांति योनियों में जन्म लेकर के अपने पाप कर्मों को भोग रहे हैं। अन्न न पावत भोजन को, अरुपान को पावत शुद्ध न पानी। पेट भर के जो है कोई अन्न किसी को नहीं मिल रहा है भोजन करने के लिए, और शुद्ध जल जो है उनको नहीं मिल रहा है पीने के लिए, इसलिए तो आरओ इत्यादि जो है लोग लगवा रहे हैं ना, पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। कहाँ मिल रहा है शुद्ध जल? कि मिल रहा है? तो भोजन के लिए अन्न नहीं उपलब्ध हो पा रहा है और पीने के लिए जल नहीं मिल रहा है। तो हे प्रभु, कोई लघु उपाय, कोई छोटा सा ऐसा उपाय बतलाइए कि जिससे प्राणियों का दुख जो है छूट जाए, प्राणी पापों से मुक्त होकर के और परम पद को प्राप्त हों। ऐसा कोई आप उपाय बतलाइए। क्यों कि आप तो प्रभु दीन दयालु हैं। दीन दयालु बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, आप तो दीन दयालु हैं और यह संकट को जो है आप हरण करिए। कोई आप उपाय बतलाइए कि जिससे वह प्राणी पापों से मुक्त होकर के और परम पद को प्राप्त हो। तब भगवान नारायण विष्णु ने कहा कि आपके स्नेह के कारण जो है मैं कह रहा हूँ, एक ऐसा उत्तम या छोटा सा व्रत है, मानव का कलयुग में कल्याण होगा उसको करने से, और प्राणी पापों से मुक्त होकर के परम पद को प्राप्त होंगे। वह भगवान श्री सत्यनारायण विष्णु जी का पूजन है एवं व्रत है। तो उन्होंने कहा कि इसका क्या है? किम फलम किम विधानम च कृतम केन तद्व्रतम। हे प्रभु, इसका फल क्या है? किम फलम, इसका फल क्या है? किम विधानम च, इसका विधान क्या है? कृतम केन तद्व्रतम संक्रास्त बोहे कदा कार्य व्रत प्रभो। हे प्रभु, कब और कैसे इसको करना चाहिए? इसका फल क्या है? इसकी विधि क्या है? उन्होंने संपूर्ण विधि भगवान नारायण कहने लगे कि दुख शोकादि शमनम, धन धान्य प्रवर्धनम, सौभाग्य संततिकरम, सर्वत्र विजय प्रदम। दुख और शोक आदि का शमन करने वाला, उसको नष्ट करने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला, प्रदान करने वाला, उसके बाद हर जगह सर्वत्र विजय को प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन, यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्विता, अर्थात जिस किसी भी दिन जो है भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर के भगवान नारायण का व्रत सायंकाल के समय ब्राह्मण और बंधुओं को बुला करके, पारिवारिक जनों को बुला करके, ब्राह्मण को बुला करके विधि विधान से भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। पूजन में केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा जिसमें शक्कर, चीनी, गुड़ इत्यादि जो है मिश्रित हो, शवाया मात्रा में भगवान नारायण को अर्पण करना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मण तथा पुस्तक का पूजन करके कथा का श्रवण करना चाहिए। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। पारिवारिक जनों को जो इष्ट मित्र इत्यादि हैं उनको प्रसाद ग्रहण कराना चाहिए। उसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें। उसके बाद भगवान नारायण के सामने कीर्तन, भजन, नाच, गाना, बजाना, नृत्य इत्यादि का जो है आयोजन करें। ऐसा विधि विधान से करने के बाद लोग जब अपने अपने घर जाने लगें तो भगवान नारायण का नाम स्मरण करते हुए जाएं। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय।